पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्चुअल में ये एक्टिविटी होता क्या है? भूत प्रेत जिन जिन्नात के चीज़ों को पैरानॉर्मल एक्टिविटी कहा जाता है। ऐसी चीज़ें जो आपको दिखाई तो नहीं देती है और दिखाई देती है तो उस पर आपका दिमाग जो है वो समझ नहीं पाता। ऐसी चीज़ों को पैरानॉर्मल एक्टिविटी कहा जाता है। लेकिन इस पैरानॉर्मल एक्टिविटी को साइंस बिल्कुल भी नहीं मानता। साइंस कहता है कि हम इन चीज़ों को नहीं मान सकते। क्या आपको लगता है कि जो साइंस कहता है वो हर बातें सही होती है, या जो साइंस को समझ में आज तक नहीं आया वो दुनिया में वैसी चीज़ें है ही नहीं? द ग्रेट पिरामिड जो आज तक साइंस नहीं समझा पाया है कि इसको किस तरीके से बनाया गया था आज से 4500 साल पहले, तो हम इसी चीज़ को आज प्रूव करने वाले हैं कि क्या पैरानॉर्मल एक्टिविटी जो होती है वो सही होती है या नहीं होती है, या वाकई में ऐसा चीज़ दुनिया में होता है या नहीं होता है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि कई सारी ऐसी चीज़ें हैं, कई ऐसे पुराने किला है जो आज भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी की वजह से गवर्नमेंट के द्वारा बंद कर दिया गया है। जैसे जयपुर का भानगढ़ किला, 6 बजे शाम के बाद इस किले के अंदर जाना मना है, क्योंकि इस किले के अंदर कहा जाता है कि कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी को समझा और देखा गया है। जैसे आ जाइए दिल्ली के कुतुब मीनार में आज से 25 या 30 साल पहले कुछ बच्चों का हादसा हो गया था सीढ़ी पर, जिसकी वजह से कहा जाता है कि कुतुब मीनार को कर दिया गया है बंद। क्या आपको लगता है कि जिस जगह से एक टिकट का रेट आज के टाइम में 50 रुपया होगा, दिन भर में कम से कम भी 5000 लोग आते होंगे दिल्ली के कुतुब मीनार को देखने के लिए? 50,000 के हिसाब से 5,000 लोगों का आप कैलकुलेशन कर लीजिए कि एक दिन का इनकम कितना होगा। क्या इतने सारे इनकम को गवर्नमेंट सिर्फ एक नॉर्मल से हादसे के वजह से बंद कर सकती है? आपका दिमाग आपको ये खुद बताएगा कि एक्चुअल में हकीकत क्या है। मैं आपको बता दूं कि कुतुब मीनार के अंदर भी वहाँ के गार्डों ने बताया था कि यहाँ पर कुछ ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी को महसूस किया गया है। इस चीज़ को जाँच करने के बाद ही शायद गवर्नमेंट ने इसको बंद किया है, लेकिन इसके बारे में आज तक कहीं पर कुछ बताया नहीं गया। पैरानॉर्मल एक्टिविटी आपको कई ऐसी जगह पर देखने को मिल जाएगा जो घर काफ़ी पुराना बंद है, कई सालों से बंद है, तो वहाँ पर भी आपको कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिल जाता है। यहाँ तक कि नॉर्मल इंसान जो घूमते फिरते हैं हम आप जैसे, उनमें भी कई सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटियाँ इंटर कर जाती है, जिसकी वजह से उन्हें अपने आप को स्वस्थ महसूस नहीं होता। मैं आपको एक छोटा सा चीज़ बता देता हूँ। अगर आपको भी ऐसा चीज़ महसूस हो या आपको लगे कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं हो रही है, या मुझ में लग रहा है कि सर दर्द है, शोल्डर भारी है, तो आप भी इस चीज़ को घर बैठे चेक कर सकते हैं। आपको सिर्फ काली मिर्च लेना है, जो गोल मिर्च आता है, या आप इंग्लिश में ब्लैक पेपर कह सकते हैं, उसे आपको 9 लेना है और 9 को लेकर के अपने सर पर इस तरीके से 9 बार घुमा करके आप इसको आग में जला दें। आपको थोड़ी देर बाद अगर ऐसा कुछ भी आपके अंदर पैरानॉर्मल एक्टिविटी का कोई संकेत होगा तो आपका ये सारा चीज़ जो है नॉर्मल हो जाएगा, शोल्डर का दर्द खत्म हो जाएगा, सर जो भारी है वो भी कम आपको हो जाएगा। तो इससे आप अपने आप को घर बैठे भी चेक कर सकते हैं। लेकिन मैं इन बातों पर को उतना गौर करने के लिए नहीं कहूँगा। मैं सीधा ये कहूँगा कि पैरानॉर्मल एक्टिविटी दुनिया में होती है। अगर नॉर्मल एक्टिविटी नहीं होती है तो आप खुद बताएंगे कि क्या किसी भी फ्लैट में लिफ्ट में 13 नंबर होता है? जी नहीं, आप किसी भी लिफ्ट के अंदर 13 नंबर नहीं देखेंगे। किसी ऑफिस के अंदर 13 नंबर लिफ्ट नहीं देखेंगे। अगर 13 नंबर फ्लोर है तो उसके ऊपर 14 नंबर आपको लिफ्ट में देखने को मिलेगा, लेकिन लिफ्ट के अंदर कभी भी आपको 13 नंबर नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि लोग मानते हैं कि कहीं ना कहीं 13 नंबर जो है वो भूतों प्रेतों वाला नंबर है और इस नंबर को रखना सही नहीं है। अगर नहीं है, अगर साइंस भी अगर इस चीज़ को नहीं मानता तो फिर लिफ्ट के अंदर 13 नंबर क्यों नहीं होता है? और किसी भी आप होटल में चले जाएंगे आपको रूम नंबर 13 नहीं मिलेगा, क्योंकि रूम नंबर 13 को अब सबूत माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये सब चीज़ों को मिलाया जाता है पैरानॉर्मल एक्टिविटी से, जिसकी वजह से ये होटल में या लिफ्ट में आपको 13 नंबर देखने को नहीं मिलेगा। अब आपका दिमाग खुद सोच सकता है कि क्या अगर पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं है तो फिर इन लिफ्टों में 13 नंबर क्यों नहीं है? क्या किसी होटल में 13 नंबर रूम क्यों नहीं है? मैंने आपको एक नॉर्मल एग्जाम्पल दिया ऐसे चीज़ का, ताकि आप इसे हर जगह देख सकते हैं, हर जगह चेक कर सकते हैं कि क्या वाकई में मैंने जो बोला ये नंबर कहीं आपको देखने को मिलता है या नहीं मिलता। पैरानॉर्मल एक्टिविटी कई जगह देखा गया है, कई जगह समझा गया है। आप अपने आसपास के जगहों में भी देख सकते हैं। अगर आप मुसलमान हैं तो आप किसी मज़ार पे जाएंगे तो आपको वहाँ पर कई लोग ऐसे झूमते झूमते हुए मिलेंगे या इस तरीके से करते हुए मिलेंगे, या आप किसी गुरुद्वारा पे जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको इस तरीके के ऐसे ऐसे लोग करते हुए मिलेंगे, या किसी हिंदू धर्म से आप हैं तो हनुमान मंदिर वगैरह जाएंगे तो वहाँ भी लोग आपको झूमते हुए मिलेंगे। तो उन लोगों में पाया जाता है पैरानॉर्मल एक्टिविटी से जूझते हुए वो लोग होते हैं, जिसकी वजह से उनकी हरकतें बिल्कुल चेंज हो जाती है। मैं नहीं बोलूँगा
मैं नहीं बोलूँगा कि ये बात सही है या गलत है। आप खुद अगर इन जगहों पर गए होंगे तो आपको ये नॉर्मल कहीं न कहीं आपको देखने को मिला होगा। इसी तरीके से कई किला, कई फोर्ट ऐसे हैं जो आज भी बंद कर दिए गए हैं। जैसे दिल्ली जयपुर हाईवे NH 48 पर भी अगर आप जाएँगे या उसके बारे में नेट पर सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा कि वहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटी लोगों ने देखा है, फ़ील किया है, महसूस किया है। इसलिए इन लोग जगहों पे जाने से पहले सतर्क होकर जाने के लिए कहा गया है। कई सारे ऐसे किले हैं जो आज भी बिल्कुल बंद है। तो भाई इससे ज़्यादा तो मैं नहीं बोलूँगा, आप खुद समझदार हैं। अगर आप समझ सकते हैं इन जगहों को, इन जगहों के बारे में, या मैंने जो आपको बोला लिफ्ट के बारे में, आप पहले खुद समझे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि वाकई में पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है या नहीं होती है। ओके फ्रेंड, जो मैंने आपको अभी इन्फॉर्मेशन दिया शायद वो आप लोगों को बेहतर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए हम चलते हैं फिर एक नई खोज की तरफ।